पुरुषोत्तम प्रसाद शास्त्री ग्राम सिलोड़ी का रहने वाला हूँ और यहाँ पे इस समय ये हमारा ही गांव है, समझ लीजिए, जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं। ठीक। कितना पुराना इतिहास है इस धर्मराज मंदिर का? और शास्त्रों के हिसाब से अगर हम चलें तो धर्मराज का तो पौराणिक में एक महाभारत के अंतर्गत एक कथानक आता है, दृष्टांत आता है कि ये धर्मराज मंदिर क्यों बापू, ये तो पांडवों को सबको ज्ञान है कि भाई पांडवों में धर्मराज जी हुए हैं, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर जी हुए हैं। उस हिसाब से लोगों ने जो है पौराणिक ग्रंथ में धर्मराज के मंदिर की स्थापनाएं की है। तो जहाँ ये हमारा इस गांव में, ये सिलोड़ी में ब्रह्मकोटि का गांव है, अर्थात यहाँ सारे ब्राह्मण लोग रहते हैं, इसमें यजमान और अन्य कोई जाति के लोग नहीं रहते, मात्र ब्रह्मकोटि गांव है। और शास्त्रों का जहाँ तक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार है कि हमारे यहाँ ये पूर्व में कहा जाता था कि जब स्वर्गारोहण के लिए पंच पांडव भाई व्यास जी के कथनानुसार बोला भाई तुम पे गोत्र हत्या होगी, महाभारत जब युद्ध हुआ तो गोत्र हत्या होगी, भाई भाइयों को मारा, तो व्यास जी ने उनको कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर गोत्र हत्या का आरोप लग गया है, यानी हत्या का वो अभिशाप लग गया है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम गोत्र हत्या से मुक्त हों तो आप जा करके श्री यहाँ केदारनाथ जो गुफाएं आदि में वहाँ जा करके तपस्या कीजिए, और उस तपस्या के द्वारा भगवान शंकर जब आपको प्राप्त होंगे तो निश्चित जान लीजिएगा कि आप जो है गोत्र हत्या से मुक्त हो जाएंगे। तो इधर से भ्रमण करते 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 ये गांव में भी, यहाँ पे भी कम मेरे अंदाज से रात्रि को उन्होंने विश्राम किया होगा इस जगह पे। तो यहाँ एक पौराणिक बहुत सुंदर तालाब था, जिस तालाब में लोगों का मतलब पानी का साधन था, तो मेरे अंदाज से मुझे यहाँ पे वो रुक गई। तो उन्होंने यहाँ पे अपने एक याददाश्त के लिए एक मंदिर की स्थापना की। वो मंदिर जो है बड़ी सुंदर कलाकृतियों का बना हुआ था, पौराणिक पत्थरों से अच्छी कलाकृतियों से युक्त मंदिर था। के सिलोड़ी गांव तभी से हमको एहसास होता है, पूर्वजों से बताया गया है कि यहाँ पे वो रात्रि विश्राम हुआ उनका, तो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ दी है, जहाँ जहाँ वो रात्रि रुके वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से मंदिर की स्थापनाएं। यानी सिलोड़ी गांव में भी जो है यहाँ पे भी धर्मराज जी विश्राम करा था। तो क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों ये लोगों तक इतना प्रचलित नहीं हो पाया, जिस तरह से और धार्मिक स्थल है तो सिलोड़ी गांव के अलावा कई लोग जानते नहीं है धर्मराज मंदिर को, तो क्या कारण मानते हैं आप? कुछ हम यही कारण मान सकते होंगे, या तो हमारी अविवेकता रही, हमने इसको प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, या हमारी कुछ कमियां रहेगी जिससे हमने इसको फैला नहीं पाए, हम अपने तक ही सीमित रह गए। अब अपना गांव का इष्ट समझ के अपने आप पूछते रहे, ज़्यादा विस्तार में उसको दिया भी नहीं। लोग पौराणिक लोग ऐसे ही थे, बुजुर्ग लोग कहते थे ठीक है भाई इतना ही बहुत है, अपना जा करके जो भी उनका संसाधन था। पहले तो गढ़वाल में बड़ी भीषण परिस्थितियां भी थी, ठीक। बहुत मुश्किल से तो। लेकिन जिस तरह से अब सरकारें लगातार जो है अपने पुरानी धरोहरों को संजो रही है, लगातार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है, कभी आप लोगों ने प्रयास करा कि सरकार तक की इतने प्राचीन मंदिर को भी धरोहरों में शामिल किया जाए या उन्हें भी बताया जाए? जी, आप तो हमारे कई नए बालक हैं जो आप रहते ही हैं, बाहर रहते हैं, तो वो लोग प्रयास कर ही रहे हैं इसके विषय में। कई लोग संसद भवन में है, विधानसभा में है, बालक लोग हमारे भाइयों के बालक हैं, तो उनकी चाह है कि अब हम इसको विस्तार करवाएं। लेकिन कुछ समय से मैंने देखा है कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, खासतौर से सिरगुर पट्टी के तो मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे महादान भी होता है। तो क्या लगता है धीरे धीरे अब इसकी परंपरा बढ़ रही है, लोग जान रहे हैं? बिल्कुल विस्तारीकरण तो हो ही रहा है साहब ना। अब तो काफी लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ नित्य प्रति का एक पहले पूर्वजों का बता हुआ, लोग कहते हैं महाजनों न गतस्य पंथा, यानी पूर्वजों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ नित्य प्रति जो यज्ञ होता था पहले हर तीसरे साल में करते थे। किन्हीं परिस्थितियों के कारण गांव में कोई सूतक आदि हो जाए या उसका फिक्स हमारे गांव का एक जिसमें रिवाज था कि पौष मास में जो है इसको किया जाता है। पौष मास में जैसे शास्त्र संबत तो अंधेरा महीना कहा गया है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उस समय गांव में कोई इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई होगी जिस हिसाब से उन्होंने पौष मास को चयन किया। आज के हमने उसको फिर बंद भी नहीं किया, उसी रूप में हम चलते हैं। आज के समक्ष अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह का प्रचार प्रसार अब धर्मराज मंदिर का हो रहा है, गांव के लोग कर रहे हैं, क्या लगता है धीरे धीरे ये यहाँ पे भी भक्त लोग आएंगे दूर दूर से और ये भी एक धार्मिक स्थल के तौर पे जो है स्थापित होगा? बिल्कुल साहब, उम्मीद तो है ही कि बिल्कुल होगा। और ये फिर मैं ये भी कहूँगा कि गांव के लोगों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, इनकी श्रद्धाएँ क्या है,
इनके अंदर अगर इस प्रकार का एक श्रद्धा उमड़ जाए, ये लोग प्रचार प्रसार और जो जहाँ रहता है उसके हिसाब से बढ़ाए, तो निश्चित बात है एक दिन किसी को बनने में देर भी क्या लगती है। अगर किसी को यहाँ पे आना हो, धर्मराज मंदिर के दर्शन करने हो, क्या कहना चाहेंगे उनको और क्या संदेश तो देना मैं भी चाहेंगे? आके आने वाले बच्चे में हर साल हम करते हैं, तीसरे साल में तो लोग आते ही रहते हैं। अपने गांव के जितने इधर क्षेत्र में पूरे सिरगुड़ पट्टी के लोग हैं, तो वैसे भी हम लोग इधर इस क्षेत्र के ब्राह्मण भी कहलाते हैं, तो वो जजमान हो गए, तो वैसे भी वो लोग ब्राह्मणों का कोई कार्य हो तो अपने आप ही गांव में आ जाते हैं। विस्तारीकरण तो होता ही होता है हमेशा। उम्मीद पूरी आपको, नई पीढ़ी से पूरी उम्मीद आपको कि सिलोड़ी गांव का भी जो है धर्मराज मंदिर एक तरह से धार्मिक स्थल बनेगा। बिल्कुल साहब, उम्मीद हमें पूरी है, क्योंकि हमारे जो नौजवान लड़के हैं उनकी इच्छा बहुत प्रबल है कि हम अपने गांव का उत्थान करें, हमारा गांव भी प्रचलित हो, बाहर पूरे भारत में उसका नाम चले। तो जो नई जनरेशन है हमारी, उनकी चाह बहुत अच्छी है, तो उन्हीं के ऊपर निर्भर भी करते हैं हम। तो अब क्या कह सकते हैं, अगर वो जितना विस्तार करेंगे तो हम उनके पीछे हैं। बोलो धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो आपने देखा आज जो है हमने आपको सिरगुड़ पट्टी के सिलोड़ी गांव में बसे हुए धर्मराज मंदिर से जो है गांव के लोगों से परिचित कराया, पुजारियों से बात कराई। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत ही प्राचीन इसकी परंपरा है, बहुत प्राचीन समय से है, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो है ये एक विश्व पटल पे नहीं आया, उत्तराखंड की पटल पे नहीं आया, जिससे लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। लेकिन गांव का पूरा प्रयास है कि लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से अब धीरे धीरे जो है सिरगुड़ पट्टी में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुँचते हैं, और जिस तरह की मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है, लोगों को पूर्ण विश्वास है कि धर्मराज जो है सिरगुड़ पट्टी के साथ साथ जो है अपने चमोली और आसपास के पिंडर क्षेत्र में भी जो है काफ़ी फेमस है। लगातार लोग आ रहे हैं और उम्मीद पूरी करते हैं कि इसी तरह जो है पुरातत्व विभाग हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, इस और भी ध्यान देगी और सिलोड़ी गांव में भी आके धर्मराज मंदिर के उत्थान के लिए काम करेगी। लगातार जो है प्रयास हो रहा है, युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर युवा जो है अब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार भी इस और ध्यान देगी और इस पुराने मंदिर को जो है पुनरुद्धार करेगी, और साथ ही जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे भी तीर्थ स्थान के नाम से घोषित करेगी। तो नंदा देवी राजजात भी आने वाली है। ऐसे में सिरगुड़ पट्टी और सिलोड़ी गांव का खासतौर से अहम योगदान रहता है, आपको बता दें अहम योगदान रहता है। इसलिए जो है सिरगुड़ पट्टी में ब्राह्मणों का गाँव है। आप लगातार जो है अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति को संजो रहे हैं, और हमें भी पूरी उम्मीद है कि आंचल पत्रिका के माध्यम से जो है लगातार हम भी इसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे, क्योंकि हम भी सिलोड़ी गाँव से ही हैं। तो हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि मीडिया के माध्यम से सरकारों तक इसकी आवाज़ जाए और धर्मराज मंदिर को एक स्थापित मंदिर के तौर पे जो है उत्तराखंड सरकार भी देखे और इसके धरोहर और इसके संरक्षण के लिए भी काम करे। फिलहाल आज यहीं पे रुकते हैं। दीप सिलोड़ी अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात। बोलो धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय, जय भारत, जय भारत।